यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात करती है, लेकिन कानपुर देहात में योगी की मंशा को दरकिनार करते हुए जनपद के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर जमकर भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। यहाँ विकास कार्य धरातल पर नहीं सिर्फ कागजों में होता दिखाई देता है। यही जनपद के जिम्मेदार अधिकारी योगी के मिशन को बदनाम करने लगे हैं। वर्ष 2021-2022 में कानपुर देहात में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और SLW योजना में जनपद के विकास विभाग के कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2021-2022 में कानपुर देहात के सभी ब्लॉकों में लगभग 142 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास कार्य कराना था, जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और SLW योजना से इन पंचायतों में करोड़ों की धनराशि भेजी गई थी। लेकिन जनपद विकास विभाग की उच्च अधिकारियों और DPRO एवं स्वच्छता मिशन के DC ने मिलकर ग्राम प्रधानों के डोंगल एक्टिवेट रिन्यूअल करने के बहाने मंगवा लिए और ग्राम प्रधानों के डोंगल से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। ग्राम प्रधानों के डोंगल से रुपए निकालते समय OTP स्वच्छता मिशन में कार्य देख रहे DC के मोबाइल पर भेज रकम निकाल भ्रष्टाचार किया गया और ग्राम प्रधान कुछ ना बोल सके। इसके लिए ग्राम प्रधानों को कुछ नगद धनराशि थमा दी गई थी, जिस कारण इन पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और SLW के तहत कोई कार्य नहीं कराए गए, बल्कि विकास के लिए आया पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में कोई कार्य नहीं कराया गया है और ना ही सॉफ्टिक टैंक बने, ना ही कूड़ा और गोबर के गड्ढे बनाए गए। आलम यह है कि गांव में नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। जनपद के जिम्मेदार अधिकारी विकास कार्य कागजों में दिखा रहे हैं और सरकार के पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं। अगर गांव में पैसा लगा दिया जाता तो गांव की तस्वीर बदल जाती। पानी की निकासी रोड में भरो रहा था, पानी आगे जगह नहीं। और आप लोग अपने घरों का ये गोबर वगैरह कहाँ फेंकते हैं? जगह नहीं, कहाँ फेंकन जाए। अपने प्लाट में फेंक रहे हैं। कोई फेंकन देता पर प्लाट में, कोई नहीं फेंकन देता। इस सरकार के द्वारा ये मैसेज मिला था कि आप लोगों के गांव में पानी की निकासी के लिए गड्ढे बनाए गए, जिसमें पानी वहीं पर डाला जाता है गड्ढों में। गड्ढा कहाँ है? कहीं नहीं गड्ढे दिखा रहे हैं। और गोबर से खाद बनाने के लिए भी गांव में प्रोजेक्ट लगाया था कि गांव के लोग गोबर उसी में डालें गड्ढे में। कहीं कोई गड्ढे नहीं। मतलब आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ? हमारा मतलब कहने का ये है, घूरने के लिए जगह नहीं है जगह तू कब्जा किए दूसरे। जगह तो है लेकिन मकान बनाए बैठे हैं, वो जगह नहीं है वहाँ पर अब कूड़ा फेंकने के लिए। यहाँ कोई सेफ्टी टैंक बना नहीं है। पानी का बहाव बहुत गलत प्रदूषण से है। यहाँ कोई टैंक सेफ्टी टैंक तो बने नहीं पूरे गांव में। हम बूथ अध्यक्ष भाजपा से। पानी सड़कों पे ऐसे बह रहा है, ऐसे बराबर बढ़ रहा है और हम आगे आप इसकी विवेचना करने वाले। जहाँ मंदिर बना है काली देवी का, वहाँ इससे ज़्यादा बदतर स्थिति है न, बल्कि गांव में पानी खंजा पर और सड़क पर बह रहा है। तो 7,46,000 रुपये 1 साल पहले उठाए गए थे, तो वो पैसा कहाँ गया? अब ये तो सरकार जाने, अब हम कहाँ का किस तरह से इसका यूज करोगे। जिसके खाते में आया है वो जान सकता है कि हमने इसका कहाँ उपयोग कर दो, कहाँ से निकाल के लिया या क्या किया है, ये तो हमें कुछ जानकारी नहीं है। सब सरकार की मंशा थी कि गांव में गंदगी ना हो, पानी न बहे, इसके लिए उन्होंने इंतजाम किए थे। काश अगर ये सब बन गया होता तो कैसा रहता? गांव अच्छा लगता और गांव में गंदगी नहीं रहती, बीमारियों से मुक्ति मिलती। अब जब ये चीज़ें हुई नहीं, केवल कागजों में हो गई, वो तो हमें पता नहीं है कागजों में कैसे कर ले। इस विषय में संज्ञान में आते ही मैंने समस्त तीनों DC और ADO पंचायत से एक संयुक्त जांच रिपोर्ट समस्त ग्राम पंचायतों की मांगी है 1 सप्ताह में देने के लिए। उस विषय में जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई
की जाएगी और यदि कोई भी इसमें दोषी होगा तो दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जिले के ही कुछ उच्च अधिकारी और जो इस विभाग से जुड़े हुए कोई प्राइवेट कर्मी हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं और प्रधानों से मिल करके जो है उन लोगों ने खाते से उनके सब नंबर वहीं मंगा लिए और जनपद से ही OTP आ करके और उनके जो है खातों से पैसा निकाला गया और उसमें जो है उच्च स्तर के अधिकारियों के ही द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल है और दबाव कर्मचारियों के ऊपर पड़ रहा है और न करने पर जो है कर्मचारियों को फ़ोन के माध्यम से और व्यक्तिगत बुला करके प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, ऐसा हुआ है, ये हमें भी संज्ञान में आया है कि प्रधानों को बुला करके जिन जिन पंचायतों में SBM का और SW का पैसा गया हुआ है वहाँ के प्रधानों को बुला करके और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके और ये सब गोलमाल किया गया है।